हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आपने कई बार सुना होगा म्यूचुअल फंड सही है। आप में से कई लोग होंगे जो स्टार्ट करना चाहते होंगे लेकिन नहीं समझ पाए होंगे कि क्या है म्यूचुअल फंड। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा। तो म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बहुत सारे लोगों के पैसे को एक जगह इकट्ठा करके, जिसको पुलिंग बोलते हैं, डिफरेंट एसेट क्लास जैसे इक्विटी, डेट या कमोडिटी में लगाया जाता है। ये अलग अलग एसेट में लगाने का काम प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर का होता है, आपका नहीं। ये पोर्टफोलियो मैनेजर अपनी रिसर्च स्किल और एक्सपीरियंस से आप लोगों के पैसे को डिफरेंट एसेट में लगाते हैं, यानी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं और उससे क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसके हिसाब से डिफरेंट स्कीम निकालते हैं, जैसे रिटायरमेंट प्लान, टैक्स सेविंग प्लान, इक्विटी प्लान, ईटीसी। बहुत सारे टाइप और स्कीम है, उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। उसके बारे में हम आगे वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन इतना बता सकता हूं कि म्यूचुअल फंड किसी भी टाइप के हो, सबके कॉमन बेनिफिट होते हैं। कॉमन बेनिफिट का मतलब क्या है? म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपए की छोटी अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चूंकि ये प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है तो आपको एक्टिवली मार्केट को देखने की जरूरत नहीं है, आपकी टेंशन खत्म। एग्जांपल के तौर पे बोलूं तो आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आप उस पर रिसर्च करते हो, फिर डिसीजन लेते हो। स्टॉक गिर गया तो टेंशन, बढ़ गया तो कहां प्रॉफिट बुक करना है, ना जाने कितने सारे टेंशन में आप लगे रहते हो, लेकिन फाइनली रिटर्न नहीं कमा पाते। लेकिन म्यूचुअल फंड में यह है कि भैया रिटर्न मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एक्सपर्ट देख रहा है कब खरीदना है, कब बेचना है, किस तरीके से रोटेशन करना है। जैसा कि मैंने बताया, म्यूचुअल फंड एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जो एक स्मॉल अमाउंट में आपको डाइवर्सिफिकेशन देने की कोशिश करता है। चौथा, म्यूचुअल फंड में बहुत सारे अलग अलग फंड होते हैं जिसको आप चूज कर सकते हैं अपने गोल के अकॉर्डिंग, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, टैक्स सेविंग। जिनको टैक्स बचाना है वो ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, अप टू 1.5 लाख तक टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। पांचवा, म्यूचुअल फंड में SIP आपको एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बनाती है। ये एक पॉइंट स्पेसिफिकली नए इन्वेस्टर के लिए जरूरी है। नए इन्वेस्टर सारा पैसा एक बार में लगा देते हैं मार्केट में, फिर मार्केट गिरता है तब पैसे नहीं होते लगाने के लिए। वहीं पर म्यूचुअल फंड में हर महीने SIP आपको डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बनाने का काम करता है कि भैया हर महीने मुझे पैसा लगाना है, यानी आप इन्वेस्टमेंट के लिए जागरूक हो रहे हो और पैसे बचा रहे हो कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये तो हो गई अच्छी बातें, यानी प्रो। अब हम आते हैं कॉन्स पे। तो पहला, आपके म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनी फी चार्ज करती है, जिसको एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है, और ये 1 से 2% तक जनरली रहता है। ये लेना कहीं से गलत बात नहीं है, क्योंकि मैनेज कर रहे हैं, बट जानना आपके लिए जरूरी है। दूसरा, जैसा कि ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है सो रिस्क कम होता है। वहीं इसका ड्रॉबैक है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होने से आपको रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन आपको सोचना है कि क्या स्टॉक में पैसा लगा के आप ज्यादा रिटर्न कमा पा रहे हो। तीसरा, कुछ म्यूचुअल फंड, सारे नहीं कुछ, उनमें लॉक इन पीरियड रहता है, जिसको क्लोज इंडेड म्यूचुअल फंड कहते हैं। अगर उससे पहले आप एग्जिट करते हो देन आपको चार्ज पे करना पड़ता है। इसको एग्जिट लोड कहते हैं और वो 1% के आसपास होता है NAV का। अब आप कहोगे NAV क्या है? NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। ये डे के एंड में कैलकुलेट होता है। NAV को जनरली कैलकुलेट किया जाता है टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट। NAV को सिंपल भाषा में बोले तो जैसे किसी शेयर का प्राइस डेली फ्लक्चुएट करता है और मार्केट बंद होने पर किसी प्राइस पर बंद होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड में एक NAV है जो उस म्यूचुअल फंड के एक यूनिट की वैल्यू होती है। ये था म्यूचुअल फंड।